अभी हम जाने वाले हैं मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब के पास। इनको सब भाई बोलते हैं, इनकी जो अहलियां हैं वो भी इनको भाई बोलती हैं। माशाल्लाह। अरे क्या हो गया? अरे बोलो तो सही। ऐसा मत करो मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज हम जाने वाले हैं जुम्मे के लिए हम जा रहे हैं कौसरबाग मस्जिद। तो चलिए, अफान भाई भी आने वाले हैं और लियाकत भाई को भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अफान भाई के साथ मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसकी फर्म की रजिस्ट्रेशन के लिए आज हमें बिस्मिल्लाह करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हम ये खैर का काम करने वाले हैं स्टार्ट, हमारा जो ये काम है ये चढ़दी कला में रखे, पंजाबी में बोलते हैं ना, चढ़दी कला च रवे, एकदम अच्छा चले, मतलब, है ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला का नाम लेके ईमानदारी से दोनों भाई मिलके अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। एंड एक ब्रांड भी लॉन्च करने वाले हैं हम दोनों मिलके, तो आप ज़रूर इस चीज़ में दुआ ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए। चलिए, लेट्स गो। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के। आमीन। क्या ही चला रहा है भाई, इधर ही पहुंच गए अपन। कितना 129 135 को है। लेफ्ट लेना है, वो गाड़ी कहाँ खड़ा नहीं, वो देखनी पड़ेगी अपने को। रोड जाम हो गया तो एक्सक्यूज मी, कहाँ पे? कहाँ पे लगाते हैं गाड़ी? आगे लगाते हैं। आगे है, आगे है, लेफ्ट में। आगे से लेफ्ट जाओ, आगे से लेफ्ट जाओ। ठीक है, ठीक। साइड में लगा दो, ये गाड़ी व्हाइट गाड़ी के पीछे लगा दो। व्हाइट गाड़ी, अच्छा वहाँ पे आगे कोई कुछ नहीं करता, लगा दो। ठीक ठीक, इधर ही लगा देता मैं, दिक्कत है। चलो भाई, मिल गई जगह। चलो चलो भाई, तालाब मस्जिद में आ गए। So guys, we are here in तालाब मस्जिद। अच्छा, अभी तक खुतबा चल रहा है। سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح। माशाल्लाह। देखता हूँ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। भाई भाई मिल गए, अच्छा काम कर रहा हूँ, शुक्रिया भाई। سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء। अल्लाह बारिक नहीं, माशाल्लाह। क्या था ना, डांगे चौक। क्या शादी कर रहे? नहीं। अभी सब यही पूछेंगे, 4 शादी कर रहे हो? क्या करे भाई, बताओ किस तरह कर रहे? याद रखना, इंसाफ करना जरूरी है। आने दो। अभी हम जाने वाले हैं मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब के पास, जिनकी हमने मोहम्मद सब के लिए जो सीरीज़ थी वो देखी थी, और वो देख के हमें बहुत कुछ सीखने मिला था माशाअल्लाह। वहीं से तो मुझे पता चला था सहाबाओं का। उतर जाओ, सब लोग उतर जाओ, चलते हैं फिर। चढ़ा दी गाड़ी पहाड़ पे, गाड़ी नीचे नहीं आएंगी ना? हैंड ब्रेक वगैरह सब।
चलिए बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका बहुत। और कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये भाई का इस्लाम में आने के अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा इंशाल्लाह अजर मिलने वाला है, क्योंकि जब भी जिक्र होता था इस्लाम में आने का तो आपके तरफ से ही बात आती थी कि भाई अल्लाह के रसूल की जो सीरत आपने बनाई थी ना, दुआ करना बस उसी के ऊपर सबके उन्होंने के लिए जो सीरीज़ है जी जी वो मैंने देखना स्टार्ट किया था। तो वहाँ से मैंने सहाबा की ज़िंदगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना स्टार्ट किया था। 2 साल पहले की बात है। हाँ रिएक्शन भी देते थे आप, मालूम जी। था मुझे। तो वहाँ से भी मैंने स्टार्ट किया था देखना सीखना। हाँ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने सीरीज़ बनाई थी, बिल्कुल अल्लाह जिससे का बहुत शुक्र। सारे लोगों का भला हुआ होगा फॉर श्योर, हाँ, वेरी हाँ। श्योर। मौलाना के मुस्लिम्स भी उतने ही फॉलोअर है और उनसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स फॉलोअर्स है, और माशाल्लाह वो इस्लाम का वो पहलू लोगों को दिखाते हैं जो कि मीडिया की तरफ से खो गया था। यानी कि इतनी गलत फहमियाँ फैला दी गई थी इस्लाम के मुतालिक, तो मौलाना ने उन गलत फहमियों को दूर करने का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिरादरान वतन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके दिल में इस्लाम के प्रति और मुसलमानों के लिए मोहब्बत पैदा करने का काम आप जैसे लोगों ने किया है माशाल्लाह, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। छोटे से बड़ा मैंने किया हमारे लाइट में जो है ना थोड़ा बहुत हमारा पूरा ग्रुप है ना, उसके वो माशाल्लाह बढ़ते दम तक सदर है। तुम थोड़ा सब्र करते तो आखिरी में तुम्हारा भी बोला था मैं तुम्हें थोड़ा जल्दबाजी। ये तो गाइस ये है हमारे मौलाना जाहिद साहब। लास्ट टाइम बहुत दूर बैठे थे बामियान में, नहीं तो साथ में बैठे होते तो। और जाहिद भाई ऐसी शख्सियत है कि जो मदरसे में पढ़ के मौलाना नहीं बने, मौलाना लोग के साथ रह के मौलाना बने हुए। अरे अरे और मौलाना की लगे मोहम्मद जो सबके लिए उस पर ज़्यादा करके जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उन्होंने रिएक्शन दिया, और जब आपने पहला या दूसरा रिएक्शन दिया था तभी मैंने देखा था उसके ऊपर कि आप रिएक्शन दे रहे हैं करके। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, अगर मोहम्मद सबके लिए रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो बहुत सारे लोगों कपल्स ने ने भी जो है रिएक्शन उस पर दिए हुए हैं। उस टाइम पे ना हाँ। स्टार्टिंग में मतलब हम कुरान उर्दू ट्रांसलेशन पे रिएक्शन दे रहे थे। हाँ, तो हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, हम पारा पे रिएक्शन दे रहे थे 1 by 1, हाँ, हाँ। पारा 1 पारा 2 पारा 3। तो फिर पारे पे दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा था। फिर उसके बाद मैं गया उर्दू ट्रांसलेशन, एक जो फेमस उर्दू ट्रांसलेशन है कुरान का। हाँ। तो फिर वो 1 साल में मैंने पूरा कंप्लीट किया कुरान उर्दू ट्रांसलेशन का पूरा हाँ। जो है वो वीडियोस। और फिर उसके बाद मुझे आपका मोहम्मद सबके लिए पता चला, तो फिर वहाँ से मैंने जानना स्टार्ट किया सहाबाओं को। फिर आपके बाद फिर उमर सीरीज़, हज़रत यूसुफ सीरीज़, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जानने की। जी तो जी जी। ये बहुत बड़ा एक रोल है इनका कि इनके वो जो अल्लाह का शुक्र। सीरीज़ है वो बहुत सारे लोगों ने मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि वो बहुत जी। डीपली आपने बताया। उसमें ख़ास बात ये थी कि मैंने कोशिश किया, क्योंकि वो सीरत की किताबों से ली हुई थी, वो सादे अल्फाज में बयान करने की, ताकि हर इंसान के यानी मुसलमान के तो समझ में आए ही आए, लेकिन जो गैर मुस्लिम भी अगर उसको देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आए। सीधी सादी ज़बान में उसको बोला गया, बहुत सारे जुमलों को जो है बिल्कुल हल्का करके उसको पेश किया गया ताकि उसको समझ में आए, और अल्लाह ने उसमें कामयाब किया। हालांकि मैंने जब वो शुरू किया, जब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर थे, जी जी जी। जब मैंने उसको इतने व्यूज़ तो नहीं आते थे, मतलब 24 घंटे में 20-22 हज़ार 18 हज़ार ऐसे व्यूज़ आते थे। बाद में चला, अगर मैं सोचता कि आज मैं अगर बनाता था तो और ज़्यादा वो चलता था, लेकिन वो उस वक्त बना दिया था मैंने। और उसके बाद मैं एक सीरीज़ में सोच रहा हूँ, आज तक सोच ही रहा हूँ, कौन सी वाली? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन हैं जी जी से लेकर करबला तक, माशाल्लाह। यानी उसका नाम भी मैंने बहुत दिनों से यार गार से करबला तक ये मैंने सोच के रखा है, लेकिन वो पता नहीं अभी इतना मसरूफ़ हो गया हूँ मैं कि उसमें वक्त नहीं मिलता। मैं दिन भर बैठकर मैं वो बनाता था, मुझे एक वीडियो को 2-2 दिन जाते थे, एक पार्ट बनाने को 2 दिन जाते थे। नॉलेज थी वो भी 10 मिनट में, सोचो आप। हाँ। ओए माशाल्लाह। तो उसमें बहुत वक्त लगता मौलाना है। की जो एडिटिंग का जो आप सिलसिला अगर देखोगे ना, तो हमने शुरुआत की एडिटिंग देखी है कैसे करते थे, वो भी मैंने देखा इनका। और वो उसमें जाहिद भाई का बहुत बड़ा हाथ था, वहाँ से बहुत बड़ा हाथ था जाहिद भाई का, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। और मौलाना को इनकरेज करने में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जाहिद भाई हम लोग की जो टीम थी, क्योंकि हमको हमको मालूम था मौलाना माशाल्लाह इतना टैलेंट है कि लोगों तक पहुंच सकते थे बहुत सारी बातें, लेकिन मौलाना थोड़ा सा अपने आप को पीछे रखते थे। हमेशा हम उनको बोलते थे, क्योंकि इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह,
मौलाना कलंदर साहब को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। मतलब बड़ी शख्सियत, जहाँ हम अभी नमाज पढ़े ना, उस मस्जिद के पूरी जिम्मेदारी मौलाना कलंदर साहब पे, इनके वालिद मरहूम माशाल्लाह अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। तालाब मदरसा मस्जिद जो है। शुक्रिया। आपका वो वीडियो भी देखा मैंने, जो पहला वीडियो था आपका जो वायरल हुआ था, आपने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद के 2 वीडियो आपने शायद उस पर बनाए थे, इसमें तस्करा भी आपने किया था मोहम्मद सब के लिए का। तो वो दोनों वीडियो, और लोगों ने मुझे बहुत भेजा, मेरा भी ध्यान नहीं गया था। अच्छा। हाँ, लोगों ने मुझे भेजा कि देखो परम का ये वीडियो है, आपके वो वीडियो पर रिएक्शन देता था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, और आपका भी तस्करा उसके अंदर है। तो बहुत लोगों ने, और हफ्ता 15 दिन तक लोग भेजते थे मुझे, उनको बोलते मैं देख लिया, लेकिन वो भेजते, आज भी भेजते, मतलब एक हफ्ते पहले तक भी लोग भेजते, जिनको मालूम पहली बार जिसने देखा, और वो भेज देता था कि देखो ये। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसी सीरीज की वजह से माशाल्लाह आपकी खिदमत की वजह से, आपके इल्म में नहीं होगा, हमारे इल्म में नहीं होगा, जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे। बस जिसको जानना है उसको पता है, बस अल्लाह को पता हो गया। वो नहीं, हम चाह रहे थे कि नहीं, ये सीरीज है, देखो एक तो इस्लाम की तरफ लोगों को मुतवज्जो किया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियां दूर हुई, खास करके आज के दौर में जबकि इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है, उसमें मौलाना इसने बहुत बड़ा काम किया है ऐसी सीरीज। सच में, क्योंकि मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा लाइक गलतफहमियां थी इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारी गलतफहमियां थी, मतलब मुसलमानों को लेके, इस्लाम को लेके। मुझे क्या मालूम था कि वो जो मीडिया ने बताया वही इस्लाम, वही पता है मुझे, वही पता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो लोग ऐसी मेहनत करते हैं और ऐसी सीरीज़ बनाते हैं, उनकी वजह से हमारे जो मुसलमान हैं उनको भी समझ आता है ना। क्योंकि मुसलमानों को भी नहीं पता ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो हम मौलाना को लेके बाहर जाते हैं ना, कभी खाना वाना खाने का इरादा ये होता, तो कई गैर मुसलमान हमको रुक के पूछते हैं, कई वजह इनको मिलते हैं आके। तो हम मतलब कहीं सफर कर रहे हैं, जी, समझो जैसे मुरूर या हम लोग कहीं जाते रहते हैं, तो उसमें रुके, रास्ते में रुके कुछ चाय पानी के लिए या नमाज के लिए, तो उस वक्त आगे गैर मुसलमान आके सीधा गाड़ी में से उतर के गले मिलते हुए देखा हमने। तो हम बोले वो देख कर आए, इस्लाम की इज्जत माशाल्लाह। भाई ये नवीद भाई हमारे जो है ये आपने बताया डायलिसिस सेंटर जो चलता है ना, बोला हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप का डायलिसिस सेंटर भी है गरीबों के लिए जो फ्री चलता है। तो ये जाहिद भाई इसकी इब्तिदा रखने वाले, ये बहुत सारी चीज़ों की इब्तिदा रखने वाले, स्टार्ट करने वाले, चलाने वाले वो, हाँ, रन करने, ये स्टार्ट करने वाले, और बाद में कैसे नावेद भाई और जैद भाई आपस में भाई। और पहले जब पूना में आए तब से हम लोग दोस्त हैं और साथ में हैं, और इन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, और हमने तकरीबन आज से 3 साल पहले तक, जब तक सोशल मीडिया में नहीं आया था मैं, तब तक हम लोग मिलके सोशल काम करते थे। जाहिद भाई की सफेद दाढ़ी के ऊपर मौलाना क्या बोल रहा है? बालों की सफेदी पे मत जा, लहजा बता रहा है जवानी कितनी है। सुभान अल्लाह। भाई इनका डायलिसिस सेंटर देखना, देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं। पेशेंट्स भी है वहाँ पर, देख भी सकते हो, तो तुमको एक आइडिया भी आएगा कि गरीबों के लिए बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री चलता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे इसमें ये हुए, शुक्रिया। सोसाइटी में आए हमारे, बातचीत में भी ये बहुत अच्छे है। मेरी वाइफ आपको फॉलो करती है। अरे मेरी वाइफ ने कई बार बताया। चले। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डायलिसिस सेंटर। हाँ, तुम ऊपर जाओ, ये है, ये बोर्ड निकालो और ऊपर जाओ। मारूंगा। अरे माशाल्लाह, तो बहुत बड़ा है। तो गाइस, यहाँ पे मतलब हर चीज़ फ्री है, ये कैसे है? डायलिसिस, सिर्फ डायलिसिस फ्री है। डायलिसिस सेंटर जो चलता है ना, तो ये मिलेट एजुकेशन के मातहत चलता है, जिसकी इब्तिदा करने वाले हमारे ग्रुप के जो पूरे सदर जो जनाब जाहिद भाई, शुरुआत करने वाले ये आदमी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में जो मिलेट डायलिसिस सेंटर की जिम्मेदारी नवीद भाई को दी गई है, इसमें गरीब यतीम जो भी मतलब हर जात धर्म के लोग, कोई भी धर्म का, कोई भी मज़हब दे कैन कम हियर एब्सोल्युटली फ्री। सो गाइस, ये है डायलिसिस की मशीन। जाहिद भाई, ये बहुत सारी ऐसी पहल है अल्हम्दुलिल्लाह जो की हुई है, तो दिस इज वन ऑफ देम। दिस इज वन ऑफ देम, माशाल्लाह। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट के सिर्फ मुसलमान, कोई भी आ सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये था राइट साइड में डायलिसिस सेंटर, नेशनल हॉस्पिटल, और अभी हम जा रहे हैं लियाकत भाई के ऑफिस में। A few moments later. ट्रिपल हाउसिंग, माशाल्लाह। अरे क्या बात है, आज भी गिरो थोड़ा सा। अरे नहीं कर दिए तुमने। यहाँ पे आते हैं तो हम अपनी मर्जी से आते हैं। ये जो कंपनी है,
और यहाँ से अगर जाते हैं तो इनकी मर्ज़ी से जाना पड़ता है, लियाकत भाई की मर्ज़ी से, जैद भाई की मर्ज़ी से, छोड़ते नहीं हैं हमें। शुक्रिया भाई। अभी जो ये आप डायलिसिस का जो ये काम कर रहे हैं, मतलब एक वक्त का 1200-1300 रुपये लगता है। अभी अगर हर जगह कॉस्ट, हाँ वही कॉस्ट, और ये फ्री में थोड़ी चलता है। अभी इमोशन से थोड़ी चलेगा, सीधी सी बात है, उसके लिए पैसा तो लगेगा ना। अभी एक इंसान उस चीज़ पे अपना ज़्यादती पैसा नहीं लगा सकता, इतना पॉसिबल नहीं है। बट अभी अगर सारे मिलके, अभी जैसे आप बताते हो कि आपके इधर ज़कात का कुछ सीन चलता है, अभी सारे मिलके आपके आजू बाजू के दोस्त लोग सब मिलके एक रमज़ान में ज़कात का जो ये सिस्टम जमा करते हैं, फिर उससे आप ये चलाते हो और दूसरे खैर के काम चलाते हैं। अब इसमें क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने ये जैसे इंटरेस्ट फ्री का प्रोजेक्ट अभी हम जो कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कई लोगों ने बोला क्या यार ये मत करो, सब फंस जाएंगे, पैसा आएगा, पॉसिबल नहीं है, ये सब बातें आ रही थी, हवा हवाई, जमीन पे उतरती नहीं। आज उतर गया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। उसी तरह से 5 साल पहले जब डायलिसिस सेंटर का जब, हाँ जाहिद भाई, डिस्कशन का हम कर रहे थे ना कि डायलिसिस सेंटर करना है करके, ऐसा, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला ना कि ये वो बीमारी है जिसमें लोग खून तड़प तड़प के मरता है, अगर खून का अगर प्यूरिफिकेशन नहीं होता, और किडनी बंद तो प्यूरिफिकेशन बंद। तो उसके बाद जब डिस्कशन शुरू हुआ तो लोगों ने क्या बोला, ये प्रैक्टिकली नहीं है। कई लोगों ने तो पीठ पे मार के बोला कि करके दिखाओ, चैलेंज है, पॉसिबल ही नहीं है, गरीबों के लिए फ्री में कर सको, तुमको चार्ज करना ही पड़ेगा। उस वक्त हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जाहिद भाई माशाल्लाह ये डरते नहीं है, इन्होंने इधर आइए इन्होंने क्या किया मालूम है तुमको, इंटरेस्ट फ्री प्रोजेक्ट के टाइम पे भी हमारी हिम्मत अफजाई की, बोले बिंदास करो, डरना नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा। आपने बताया था अमीर है आपके, ये हमारे ये मरते दम तक के सदर है। अब जो हमारा बॉस या सदर जो बदला जाएगा, इंशाअल्लाह ताला इनके इंतकाल के बाद ही बदला जाएगा। या फिर भी अगर बदलना है तो मानना पड़ेगा। भाई की इजाफा कर, हम लोग हंसी मजाक करके रहते हैं। इनको सब भाई बोलते हैं, इनकी जो अहलियां हैं वो भी इनको भाई बोलती हैं। बहुत मजा आ रहा है। ये तजुर्बे की बुजुर्गी का मैंने जिक्र किया, ये बुजुर्ग नहीं है, आप इनकी दाढ़ी पे मत जाओ। वो मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब ने जो शेर मारा था ना, वो बिल्कुल सही मारा था। इन्होंने अपनी दाढ़ी काली नहीं, इन्होंने अपनी दाढ़ी सफेद करवाई है। हाँ सफेद करवाई, हाँ दिख भी रही है। तो ये बुजुर्गी नहीं है, बुजुर्ग नहीं है वो। वैसे अल्लाह बुजुर्गी पसंद करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे जाहिद भाई जब आते हैं हमारे ऑफिस में, मतलब इन्हीं का ऑफिस है जाहिद भाई, तो जब आते इधर तो ये इनकी कुर्सी ऐसी इधर लगती है। अच्छा मेन पे, हाँ ये कुर्सी पे यहाँ ऐसे बैठे रहते, ये टीवी ऐसा ऑन हो जाता है, इसके ऊपर में कश्मीर के स्विट्जरलैंड के नजारे चलते, और खाना डिनर लंच सब इनके लिए इधर घंटों बैठे रहते हैं, देखते हैं। जब उनके पास टाइम होता है तो, और बैठ के इनका ये एंटरटेनमेंट यहाँ चालू हो जाता है माशाल्लाह। और चाय हर थोड़ी देर को उनको चाय लगती है माशाल्लाह। तो जब ये फ्री होते अपना अनवाइंड करने के लिए, तो माशाल्लाह ये हमारे ऑफिस पे आके बैठ के यहाँ करते हैं माशाल्लाह। अदरवाइज तो बहुत ही मसरूफ रहते हैं माशाल्लाह। और जैसे जवान है, देखा आपने के बहुत ज्यादा जवान है। सफेद कराई है ना दाढ़ी, काली ही नहीं, सफेद करवाई है दाढ़ी। A few moments later. हमारे लियाकत भाई बहुत ज्यादा चूजी है, चूजी कि मतलब कहाँ पे खाना है, कैसे खाना है। होटल में हमेशा लेके आते हैं जहाँ पे भाई टेस्ट। ओए होए होए, चलिए चलिए चलिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग खाने आपने देखा बागवान नहीं? रेस्टोरेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे कश्मीर में जाने का मकसद ये है कि कश्मीर की ब्यूटी दिखानी है। पहली चीज़, कश्मीर का लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज करना है कि कश्मीर में सेफ्टी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में आपको कुछ तंग होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। बहुत सेफ्टी है वहाँ पे। और तीसरी बात ये है कि कश्मीर के लोगों की खासियत, लोगों का जो नेचर है, लोग दिखाने मेरे को वहाँ के कि भाई उन लोग कैसे हैं वहाँ पे। जो लोग के अंदर एक है ना थोड़ी सी झिझक, यार मैं इससे कैसे, कोई एक टूरिस्ट वहाँ पे जाने के लिए 4 बार सोचेगा। अभी अपन नॉन मुस्लिम है, अपने घर वालों को, अगर सपोज नॉन मुस्लिम हूँ, मैं अपने घर वालों को बोलूँगा मुझे कश्मीर जाना है, नहीं कश्मीर नहीं जाना तुझे। नहीं मतलब एक होता है ना मन में, एक सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से। बट द थिंग इज कश्मीर में आप कहीं पे भी जाओ, वेदर इट इज़ श्रीनगर या पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हम गए थे 2018 में, एंड बहुत काम है, सेफ है, मतलब यू कैन गो एनीवेयर, चिल है, सही चिल है। सो गाइस तंदूरी चिकन आ चुका है हमारा, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। देखिए तंदूरी चिकन, ये लो, ये जूसी
ये ले भाई, ये zoom in कर ले तो ये जूम इन करके इसके प्लेट में जाएगा। अरे कुरान की सूरह मुल्क में एक आयत है कि जो ईमान लाया और अल्लाह पे ईमान लाया और आखिरत के दिन का यकीन रखता हो, उसको न किसी किस्म का खौफ होगा क़यामत के दिन, न वो गमगीन होगा। दैट मीन्स ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, ईमान लेके आना। माशाल्लाह। सो गाइस, दालचा अलग लेवल, क्या नाम है इसका? बागबान। बागबान माशाल्लाह तबारकल्लाह, मज़ा आ गया भाई। और हरमन को डाला है ये बागबान का दालचा, ये लो। अरे ये लो भाई। नहीं माशाल्लाह भाई साहब, ये क्या? मोहसिन भाई ने दिस इज द सेकंड टाइम गाइस, 2 राइस के बर्तन और 2 दाल के बर्तन लास्ट टाइम जैसे मोहसिन भाई के घर वालों से रिक्वेस्ट है मोहसिन भाई के घर वालों से रिक्वेस्ट है कि मोहसिन भाई के खाने पे ध्यान दिया जाए। मोहसिन भाई का बोलना ये है और सामने वापस जाओ, हाथ दो, प्लेट लो, खाओ, तो मुझे रात का भी अभी खा लेता। उनके फ्रिज में ना इतने चॉकलेट्स है, बच्चों के लिए नहीं, उनके लिए। मोहसिन भाई के और इनके घर में क्या होता है, बच्चे स्कूल से आए ना तो अब्बा को बोलते, अब्बा हमारे लिए क्या आया? तो अब्बा बोलते चॉकलेट। अब ये क्या करते, बच्चों मेरे लिए क्या आया? तो बोला अब्बू चॉकलेट। अच्छा बच्चे स्कूल से आते तो चॉकलेट लेके आते अब्बू के लिए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह, ऑलवेज अ प्लेजर ब्रदर। मोहसिन भाई शुक्रिया आपका। राज सर दुआ में याद रखना, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अयाज भाई, अरमान भाई, जायद भाई, मिलेंगे। बस ये था हमारा आज का जुम्मे का दिन। अगर लियाकत भाई के पास आओ तो आना पड़ता है हमारी मर्जी से, जाना पड़ता है उनकी मर्जी से। वो छोड़ते नहीं हैं, जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक नहीं छोड़ेंगे वो। अभी हम जाने वाले हैं आमिर भाई के ऑफिस में, जहाँ पे अब्दुल्ला भाई भी हैं, और हमारे आफान भाई को मिलाएंगे उनसे, है ना। सारे जुड़ने वाले, एक दूसरे से बातचीत करने वाले, साथ में मजा आएगी। A few moments later. आमिर भाई के ऑफिस के आजू बाजू में आ चुके हैं। बताओ थोड़ा सा लुक कैसा लग रहा है मेरा आज? आज सब घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हरमन यार है आमिर भाई का कैसे? अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई मस्त बैठे थे चेयर में ऐसे। क्या बात है, जुम्मा पढ़ के आए लगता है डायरेक्ट। ये आफान, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुना है आपके बारे में। ये वो है 4 शादियों वाला। सुनने के लिए अच्छा है। बस हम अभी नमाज पढ़ेंगे सारे मिलके इंशाल्लाह। हो जाएगी यहाँ पे नमाज, हो जाएगी। चलो गाइस, हमने नमाज पढ़ ली है मगरिब की। तो गाइस हमारे मेहमान आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे क्या हो गया? अरे बोलो तो सही। ऐसा मत करो मेरी जान। बोलते नहीं है। और भाई क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे 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 क्या बात है, दोनों भाई मिल रहे हैं। अरे नहीं, वो नीचे। अरे भाई लेके घर जाना है डैडी, नहीं तो आ जाएंगे स्लाविया उठा के। गाँव खेड़े में रहता है। मुझे अपने घर जाना है, घर जाना है। शादी के बाद तो ऐसा पल्लू में छुट्टी बर्थडे में यार नहीं आमिर भाई, सबसे बड़ा दुश्मन आमिर भाई बनेगा। वो ना उनके जाने मेरे को आप टॉन्ट मिला थोड़ी देर पहले। क्या भाई ये मत डाल तू मेरी। अरे बताओ किससे टॉन्ट मिला ये बता दो। ये काफी है। ऑफिस के लोग भी बोलते हैं साला कभी कैबिन से कभी एक आवाज भी नहीं आती थी, इतने जोर से चिल्ला रहे हो। क्या हो गया कभी आता है तो दोस्त लोग मिलने के लिए, इतने लोग कहाँ से आ गए। जहाँ जाते हैं महफिलें बन जाती हैं। ईमान वाले भाई आते हैं, बैठ रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं हम साथ में, नमाज पढ़ रहे हैं, जमात बनती है हमारे घर ऑफिस में। माशाल्लाह अलग बरकत है भाई। एक मेहमान
मतलब अपने साथ फरिश्ते लेके आता है, बरकत लेके आता, फरिश्ते लेके आता मेहमान। 1 hour later. अभी हम आए हैं जीशान, ये है विमान नगर में, जहाँ विमान नगर है हमारे रब्बानी भाई का। माशाल्लाह, ये देखो हमारे भाई सारे बैठे हुए हैं। अफान भाई आज डांगे चौक नहीं गए। अफान भाई क्या सीन है भाई, फल्टन जाना है क्या यहाँ से डायरेक्ट? वीडियो पे मत बताना ये बात। हाँ ये नहीं, इनकी 4 शादियों की बात बिल्कुल नहीं बतानी। 4 शादियां जिंदाबाद। इन्होंने जो अपने को 3 के बारे में एक्स्ट्रा बताया वो नहीं बताना। नहीं 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 क्या क्या कौन सी रिश्ता टूट जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो गाइस मिलते हैं अभी।